हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रिवीजन सीरीज और हमारा जो सफर है अब आ चुका है क्षेत्रमिति के अगले पड़ाव, जिसको हम लोग कहते हैं आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, वहां तक। और आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव को। तो फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और हम लोग नोट्स बनाने के लिए और साथ ही साथ अलर्ट हो जाइए कि आप देख पाएं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूलाज हैं उसको मैं एक बार कवर करा देता हूं। उसके बाद आपको हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं कि आप उससे होगा कि आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। हम लोग को पढ़ना है क्या, तो मेनली आपको घन रहता है, घनाभ रहता है, और उसके बाद आपको बेलन, शंकु, गोला ये सब से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पढ़ना होता है। तो आपको शायद आप में से बहुत को याद भी हो, और उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होंगे उनको ये सब याद ही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या घन को, है ना। तो घन जो होता है, घन किसको कहते हैं ये आपको पता है ना। घन जो होता है कुछ ऐसा शेप होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। कुछ इस प्रकार के शेप को हम लोग घन कहते हैं, है ना। इसमें हर एक भुजा की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर घन की भुजा ए है, घन की भुजा अगर ए है तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा घन के बारे में। एक होता है घन का आयतन, है ना। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, है ना। घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यू, ए क्यू। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होता है 6a²। ठीक है। पृष्ठीय विकर्ण, घन का पृष्ठीय विकर्ण होता है a√2a। पृष्ठीय विकर्ण का मतलब होता है उसके सतह का विकर्ण, है ना। तो चूंकि सतह, हर एक सतह क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a आता है, तो इसलिए इसका पृष्ठीय विकर्ण आएगा। मुख्य विकर्ण जो होता है वो होता है कितना, तो ये आता है √3a, है ना। तो ये जो है मेन फॉर्मूला है, और जरूरत पड़ने पे हम लोग, बाकी कई बार ऐसा भी होता है कि हमको इससे कुछ अलग भी सीखना रहता है। ठीक है, जैसे आपको दीवारों का क्षेत्रफल ये सब निकालने के लिए तो हम लोग जरूरत के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मेनली यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एक घन और घनाभ दोनों में जो सतह होते हैं उनकी संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है, और कोने जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है। अब आता है क्या घनाभ। जब हम लोग क्या करते हैं इसी में, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो अलग हो जाए, ठीक है, अगर ये जैसे इस वाले कंडीशन में हमने क्या रखा है कि अगर क्या होता है, इसकी लंबाई अलग हो जाए, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई भी एक, है ना, अगर अलग हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, घनाभ। ठीक है। घनाभ में एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, और एक ऊंचाई होता है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर देखे जाए घनाभ जो होगा, आप कार्टून जो जनरली देखते हो वो घनाभ रहता है ना। घनाभ का आयतन कितना होगा, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मैं एल, बी और एच से लिख दे रहा हूं। तो एल बी इंटू एच जो होता है ये इसका
आयतन होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आता है कितना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आता है 2 इंटू एल इंटू बी, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। इस फॉर्मूला से हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। जो इसका मुख्य विकर्ण हो जाएगा वो आता है क्या, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये घन और घनाभ का जो है फॉर्मूला होता है, मेनली इन्हीं का यूज होता है। उसके बाद आता है क्या, बेलन। बेलन जो होता है कुछ ऐसा शेप होगा आपको इस प्रकार का, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। तो बेलन जो होता है वो, इसमें क्या क्या आपको रहता है, यहाँ पे इसका ये है, इसको त्रिज्या कहते हैं, और यहाँ से ये जो होता है ये ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये देख लेते हैं। तो बेलन जो होता है, बेलन का एक आयतन पूछा जाता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका पूछेगा फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है कितना, ये आता है 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है कितना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें हम लोग 2 पाई आर एच में क्या करते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो यही आता है। यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिएगा 2 पाई आर, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो मेनली यही आपसे पूछा जाता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ही आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास रहता है शंकु। शंकु कैसा होता है, तो आप देख पा रहे होंगे ऐसा, जैसा हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते समय पहना जाता है, या कई बार जोकरों का टोपी होता है ना, इस प्रकार से शंकु होता है। यहाँ पे ये जो रहता है ये त्रिज्या है इसका, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है, और इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, है ना, इस वाले की लंबाई को। यहाँ पे अगर देखा जाए तो शंकु का जो आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है कितना, तो ये आता है पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठ जो हो जाएगा, ये होता है कितना, पाई आर एल में हम लोग पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं। जरूरत पड़ने पे हम लोग पाई आर कॉमन लिए तो ये आ जाएगा एल प्लस आर, है ना। तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। उसके बाद एक रहता है हमारे पास गोला, है ना, गेंद जैसा गोला। इसमें केवल त्रिज्या रहता है ना। तो इसमें गोला का आयतन जो होता है वो कितना होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, संपूर्ण या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही है, इसमें अलग नहीं आएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है कितना, ये आता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी में इसको आधा काट देंगे तो अर्धगोला हो जाएगा। अर्धगोला का आयतन कितना हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन ये गोला का आयतन का आधा हो जाता है,
ये होगा कितना 2/3 पाई आर क्यूब, और इसमें वक्र और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, क्योंकि जब हम काटेंगे तो बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो वक्र पृष्ठ होगा और नीचे एक वृत्ताकार हिस्सा आधा गोला का होगा, तो इसलिए यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, अलग है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा, है ना, आप क्षेत्रफल समझ लीजिएगा, मैं केवल वक्र पृष्ठ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा कितना 2πr², है ना, इसका आधा, और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, है ना, संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो होगा कितना, तो 3πr² होगा, ये आ जाएगा 3πr², है ना, ये अर्धगोला का है ना, ये भी और ये भी। तो इतने सारे फॉर्मूला जो है यूजुअली रहते हैं आपके एग्जाम में, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अब हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन को देखना है कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे उम्मीद की जाती है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन होगा, तो हम लोग को पता है गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो अगर ये हो जाएगा कितना, r की जगह उसका जो त्रिज्या है कितना है 2r, तो फॉर्मूला में हम r की जगह 2r का क्यूब रख देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 4/3 पाई, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, r का क्यूब तो r, है ना, गुना कर दीजिए 32 पाई r³/3, है ना। अब देखते हैं कि क्या हमारा जो है आंसर मैच कौन सा कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी हमने देखा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन दिया हुआ है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो देखिए दिया हुआ है क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2πrh का वैल्यू दिया हुआ है कितना 264, और आयतन दिया हुआ है 924, πr²h इसका वैल्यू दिया हुआ है 924। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, हमको व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो अगर हम लोग इसमें, है ना, इसमें इससे भाग दे दे, है ना, जैसे πr²h में भाग दे दे किससे 2πrh से, है ना, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा इधर कितना आ जाएगा 924/264, है ना। तो देखिए यहाँ पे जानबूझ के हमने भाग दिया क्योंकि यहाँ से h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, है ना, एक r से एक r कैंसिल, तो r/2 इक्वल्स ये इतना आ जाएगा 924 डिवाइड बाई 264, तो r का जो वैल्यू आ जाएगा वो 924 डिवाइड बाई 264 इंटू 2 आ जाएगा, है ना। अब काट दे, 2 से 132 बार में ये कट जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, फिर अब 3 से कटेगा, 7, है ना। तो हमारे पास फाइनली जो r का वैल्यू आया वो 7 आया। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे r का, तो हमारा h का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारे पास है 2 इंटू 22/7, r का वैल्यू 7 गुने h बराबर है कितना 264, 7 से 7 कट गया, h बराबर कितना हो जाएगा 264 गुन 264 में क्या हो जाएगा, लोग भाग दे देंगे 2 गुने 22, ये आ गया 132, और 22 से 6 बार में कट जाएगा, तो h का वैल्यू आया 6। तो कह रहा है व्यास और ऊंचाई, व्यास कितना हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा 2r, तो 7 दूना 14 आ जाएगा, h h है 6,
ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात d/h का वैल्यू निकालिए तो 14/6 करेंगे तो ये आ गया 7 और ये आ गया 3, तो ये आ गया 7/3। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। एक एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला से ये निकाला गया होगा, है ना। मान लीजिए इसका भुजा ए है तो ये फॉर्मूला है हमारा, तो इस फॉर्मूला से आया होगा, तो 4√3 ये ऐसा आएगा, है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4√3 इंटू 4, और ये √3 जो है यहाँ पे नीचे डिवाइड में हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, तो आ गया 16। तो ए का वैल्यू हो जाएगा √16 करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा ए का वैल्यू मतलब भुजा का मान निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, परिमिति चाहिए, है ना। परिमिति मतलब क्या, घेरा का लंबाई, है ना। तो ये ए है, ये ए है और ये है ना। इन तीनों को जोड़ देंगे 3 होता है ना। तो 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। परिमिति जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6, 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, है ना। अर्धवृत्त की परिमिति कितना होती है, कितना होता है, तो πr+2r, है ना। इसमें से हम लोग r कॉमन ले लेते हैं, तो π+2 इंटू r यही होता है। तो इसको हम लोग करेंगे तो π+2 इंटू r की जगह कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा देख लीजिए, कोई भी वैल्यू पुट नहीं किया गया है पाई का, जैसे है तो वैसे ही रखते हैं। तो π+2 इंटू 12, ये ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा गोला है ना, कितना है, इसका त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा गोला बना रहे हैं, और इसका त्रिज्या जो है ना 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, तो ऐसा कितना गोला बनेगा। तो देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन रहेगा, इस चीज को देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप कर रहे हो क्या, आप जैसे एक कॉमन सेंस, कॉमन जो हमारा जैसे रसोई घर में आप रहते हो, है ना, तो वहां पे जैसे आटा गूथा हुआ है, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लो और उसको आप चाहो तो जैसा भी शेप देना चाहो दे सकते हो, है ना। हमने चाहा तो उसको हमने गोला बना दिया, हम चाहेंगे तो उसको क्यूब भी बना सकते हैं, क्यूबॉइड बना सकते हैं, और कई बार क्या कर सकते हैं, उसका छोटा छोटा करके और भी गोला बना सकते हैं ना। तो सब में क्या है, आटे की मात्रा जो है वो कॉमन है। तो मात्रा यहाँ पे कौन होता है, तो आयतन होता है ना। जितना इसमें गोला में जितना मटेरियल भरा हुआ है, उतना ही जितना भी ऐसा गोला बनेगा वो सब मिलके है ना। तो मतलब ये बड़े गोले का आयतन जो होगा, मान लीजिए कि ऐसा ऐसा एन अगर छोटा गोला बन रहा है, तो बड़े गोले का जो आयतन हो जाएगा हमारे पास, बड़े गोले का आयतन ये किसके बराबर आएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग को, मान लीजिए एन गोला बनेगा तो एन गुने एक छोटे गोले का आयतन, है ना। ये हमारा संबंध जो होगा इन दोनों में होगा। ठीक है, तो इस संबंध पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पुट करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, बड़े गोले का आयतन, गोला का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 πr³ होता है। तो 4/3, तो 4/3 पाई का वैल्यू रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी पाई आएगा और इसमें भी पाई आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पाई को पाई ही रहने देते हैं। तो 4/पाई ये हो गया इंटू 8 इक्वल्स, मान लीजिए एन गोला बना है, तो एन एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा छोटे का, 4/3 पाई इंटू 1 है ना। तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा जब उधर ले जाएंगे, और पाई से पाई कट जाएगा, है ना। तो n गुने 1 तो हमारे पास क्या है, n बराबर आ जाएगा 8 है ना। 8 आता है 512। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये बड़े गोले का आयतन बराबर n गुने एक छोटे गोले का आयतन, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको पुट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। n का जो वैल्यू होगा, n जो है गोले की संख्या का मान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
880 सेमी स्क्वायर हो और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो तिर्यक ऊंचाई वाला दो फॉर्मूला रहता है। एक आता है पाई आर एल, जिसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है शंकु का, वो कितना होता है, तो ये आता है पाई आर एल। और एक इसमें शंकु में क्या आता है, जो पाइथागोरस प्रमेय से आता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये दोनों में से कोई एक आपको दिया हुआ होना चाहिए। मतलब जैसे वक्र पृष्ठ दिया हो और त्रिज्या दिया हो तो एल निकाल सकते हैं, या फिर एच और आर दिया हो तब हम लोग एल का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग को अब देखना क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 880, है ना। तो ये हो गया पाई, और आर का वैल्यू देखिए, आर का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, है ना, इंटू एल। यही हो जाएगा, इस संबंध का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 880, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा पाई इंटू 14। अगर इसको करेंगे हम लोग तो 880 डिवाइड बाई पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा और इसके बगल में है 14, है ना। अब काट दीजिए, 7 दूना 14, 2 से ये कट जाएगा कितना 440। अब 22 से ये 2 बार तो 20 बार में कटेगा, तो एल का वैल्यू जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में भी बराबर आप बी मार देंगे तो वो सही हो जाएगा, है ना। थोड़ा कॉन्सेप्ट का जरूरत हमेशा होता है ना। आप सिर्फ हमेशा तुक्का लगा के आगे नहीं बढ़ सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है 9:16, तो उनके वक्र पृष्ठ को के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो बेलन है हमारे पास, दोनों का ऊंचाई क्या है, समान है। ठीक है, चलिए मैं बेलन दो बना लेता हूं। हमारे पास दो बेलन है, तो एक बेलन मान लीजिए कि ये है, और इसको कंप्रेस करने का ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए, हमारे पास क्या है, दो बेलन है, देखिए। तो समान ऊंचाई वाले दो बेलन है ना। तो मान लीजिए इसका ऊंचाई है h, तो इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा h, और इसके आयतनों का अनुपात। तो देखिए, जब केवल हमको क्या बोला है कि ऊंचाई का मान समान है, तो त्रिज्या का मान जो होगा ना वो अलग अलग होगा। ठीक है, एक का मान लेते हैं R1 और एक होता है R2। जब तक सेम नहीं बोला है तब तक आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए कि इसका आयतन है V1, है ना। तो V1 क्या हो जाता है, तो आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच, और इसका जो आयतन होगा V2 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर एच, यही हो जाएगा। और इनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। तो आयतनों का अनुपात मतलब क्या, V1/V2 का वैल्यू दिया हुआ है, और ये कितना है 9:16 है। इससे पहले निकालते हैं, तो पाई R1 स्क्वायर इंटू एच डिवाइड बाई पाई R2 स्क्वायर इंटू एच, है ना। यहाँ से एच कैंसल आउट, पाई से पाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, है ना। और इसको अगर जरूरत पड़े तो R1/R2 का होल स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते क्या है कि इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, V1/V2 जो है 9/16 दिया है, तो R1/R2 का जो होल स्क्वायर है इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर हम लोग इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, है ना। तो इसका जो है अभी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग S1 से लिख रहे हैं पहले वाले के, तो ये आ जाएगा कितना 2 पाई R1 इंटू एच, और दूसरे का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है S2 तो ये हो जाएगा 2 पाई R2 इंटू एच। तो हम लोग को S1/S2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखेंगे क्या 2 पाई R1 एच और डिवाइड बाई 2 पाई
R2H ये आएगा, तो H से H कैंसिल आउट, पाई से पाई और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, R1/R2 आ जाएगा। देख रहे हैं, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो R1/R2 के बराबर है। तो हम लोग को यहाँ पहले R1/R2 का मान निकालना पड़ेगा। तो R1/R2 का मान क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9/16 पे रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 3/4। ठीक है, तो R1/R2 का अनुपात है, वैल्यू है 3/4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा कितना, 3/4, है ना। तो इसका अनुपात अगर पूछेगा तो 3:4 जो है हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें जरूर कमेंट करके पूछ ले। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन है, आधार का व्यास दिया हुआ है, डी का वैल्यू है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, और उसकी ऊंचाई एच का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, एच जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला है। तो 1/3 पाई, पाई में आंसर है हमारा, तो पाई को हम लोग पाई ही छोड़ देते हैं। आर स्क्वायर, आर का है मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 लिख दिए, और एच का जो वैल्यू है वो 12 है ना। 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो 25 चौका 100, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमेशा यूनिट जो होता है ना वो घन मीटर, घन सेंटीमीटर ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोग देखिएगा क्या कि हम लोग इसी में अगर फॉर्मूला देखा जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये इसका तो कोई इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये संख्या है। आर का एक बार मापा जाएगा कितना में, जैसे सेंटीमीटर में, आर स्क्वायर है तो 2 बार सेंटीमीटर आएगा आर स्क्वायर में, और एक बार क्या आता है एच के कारण हाइट भी सेंटीमीटर में, तो इसीलिए हमारा वॉल्यूम जहां पे निकालते हैं हम लोग आयतन, वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है ना। तो जो भी है आप यूनिट का भी ध्यान रखें। कई बार कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि जो आंसर रहता है वहां पे सिर्फ यूनिट से आंसर आप टिक कर सकते हो, है ना, यूनिट देख के, है ना। यहाँ पे तो उतना हम लोग नहीं उम्मीद कर सकते हैं बोर्ड लेवल पे। ठीक है, तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, तो बात ही खत्म। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दो गोले के आयतनों का अनुपात है 8:27, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, है ना। तो मान लीजिए कि एक गोला है ना, ये दूसरा गोला है ये, है ना, एक इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। ठीक है, तो इसके आयतनों का अनुपात, तो पहले इसका आयतन अगर V1 है तो ये हो जाएगा क्या, 4/3 पाई R1 क्यू हो जाएगा, और ये से है V2 अगर इसका आयतन, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यू हो जाएगा। तो इसके आयतनों का अनुपात अगर निकालें तो V1/V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यू डिवाइड बाई 4/3 पाई R2 क्यू। यहाँ से देखिए 4/3 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 क्यू/R2 क्यू, और जरूरत पड़ने पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 का क्यूब। ठीक है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो मान लीजिए कि पहला का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो S1 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे का हो जाएगा अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है S2, तो ये हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। तो S1/S2 का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो आ जाएगा कितना, 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से कैंसिल आउट आ गया ये R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इस वाले में अगर देखेंगे तो V1/V2 क्या दिया हुआ है, आयतनों का अनुपात, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 8:27 दिया है, मतलब V1/V2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 8/27 है। तो हम लोग इसका R1/R2 का क्यूब का भी जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8/27 हो जाएगा। तो R1/R2 का वैल्यू कितना होगा,
तो R1/R2, तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा 8/27 का, है ना। यहाँ पे 3 लिखना, अगर आप लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो तो खैर चेक करने नहीं जाएगा, लेकिन अगर इस टाइप से आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे 3 लिखना जरूरी होता है ना। तो 2 गुने 2 करेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 गुने 3 करेंगे तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। तो R1/R2 का वैल्यू है 2/3, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो 2/3 का स्क्वायर कितना आ गया, तो 4/9, है ना। तो यही अनुपात हो गया, S1/S2 क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है, तो गोले का व्यास, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², और इसका वैल्यू दिया हुआ है 616, है ना। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 616/4 पाई, पाई का वैल्यू रख देते हैं 22, 7 ऊपर भेज दीजिए, है ना। 4 से काटते हैं, ये आ गया इतना, है ना। अब इससे 22 से कट जाएगा 7 बार में, तो आ गया r² का वैल्यू कितना है, 49, तो r का वैल्यू आ गया कितना, √49, ये आ गया 7, है ना। तो d का वैल्यू, गोले का व्यास d क्या आ जाएगा, 2r, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। एक धातु के एक पाइप की बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है। यदि बाह्य त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, यदि इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा। देखिए इस बार हम लोगों को कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक मान लीजिए कि ये पाइप का अंदर वाला हिस्सा हुआ और एक बाहर वाला हिस्सा भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो देखिए पूछ रहा है कि इस पाइप का, है ना, बीच में क्या है, ये वाला जो बीच वाला है हिस्सा खोखला है, पाइप आपको पता है ना, सिंपली आपको पता है पाइप क्या होता है, कैसा होता है। तो इसमें होगा क्या, हमको इसमें जो मटेरियल लोहा यूज हुआ है ना उसका आयतन निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 2 त्रिज्या है, एक अंदर वाले जो बेलनाकार आकार है, आकृति है, उसका त्रिज्या मान लीजिए कि R1 है, और बाहर वाले का जो त्रिज्या है वो R2 है ना। तो हम लोग करेंगे क्या कि बाहर वाले बेलन में से भीतर वाले बेलन का आयतन घटा लेंगे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, जो मटेरियल यूज हुआ है उसका पता चल जाएगा कि कितना हुआ है। ठीक है, तो एक है 4 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ R1 का वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारा जो आयतन होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो 4/3, ओ सॉरी, क्या होता है, बाहर वाले अगर बेलन का निकालेंगे तो πr²h, है ना। उसको अगर हम कैपिटल R से लिखते बाहर वाले त्रिज्या को, तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, πr²h हो जाएगा। और उसमें से हमको क्या करना है, अंदर वाले बेलन का घटा लेना है, दोनों का ऊंचाई सेम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई, और पाई को कॉमन ले लेते हैं और एच को भी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ऐसे कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना है, 10 है, तो पाई और एच को बाहर ले लिए हैं, तो अंदर बचा R², मतलब 4 का स्क्वायर माइनस छोटी r का स्क्वायर, है ना। एक्चुअल में ये कैपिटल R है, ये छोटा r है। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर, तो हो गया कितना, आंसर जो है इस टाइप से दिया है। तो पाई का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 22/7 गुने 10, और ये 4 चौका 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 220 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा, है ना। शंकु का आयतन क्या होता है? लंबवृत्तीय शंकु किसको कहते हैं? जो हम लोग शंकु एक्चुअल में यहाँ पढ़ने वाले हैं वो लंबवृत्तीय ही शंकु है ना। जिसका ये जो ऊंचाई वाला जो रहता है ना और ये आधार वाला जो त्रिज्या है, ये दोनों एक दूसरे पे लंब रहता है, इसको हम कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु, है ना। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई किसी में लिखा नहीं है। ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/3 पाई r² h जो है इसका फॉर्मूला होता है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना। ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा, है ना। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का अगर पूछेगा तो ये होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, और क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा? तो 4/3 पाई, पाई का को छोड़ दिया है तो पाई ही रहने देते हैं, और 3 का क्यू, है ना। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 से 3 एक कट जाएगा तो 3×3 = 9, ये आ गया 36 पाई। ऑप्शन बी। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दिए गए हैं, तो इनके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या होता है? √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। तो √L², L² मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना? 64 प्लस 36 प्लस 25, है ना। ये हो गया कितना? √125, तो ये आ जाएगा कितना? 5√5, है ना। नहीं समझ में आए तो गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, तो 5 × 5 × 5 आएगा, तो एक इसमें से एक बाहर आ जाएगा तो ये बाहर आ गया, एक भीतर रह गया तो 5√5 आ गया। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर त्रिज्या तक कोण थीटा वाले, यहाँ पे 9 होगा, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई θ/360 × 2πr होता है, ये ऑप्शन सही होता है। चलिए, किसी बेलन का व्यास है 28 सेंटीमीटर, यूं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। बेलन का व्यास, है ना। तो देखिए बेलन का व्यास दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या निकल जाएगा, है ना। व्यास 28 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है प्लस इधर का और इधर का, ये दोनों का भी क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, मतलब 2πr²। तो 2 क्या हो जाएगा? 2πrh प्लस 2πr², यही होता है ना। आप चाहो तो कॉमन लेके जो फॉर्मूला यूजुअल हम लोग यूज करते हैं वो भी कर सकते हो। तो चलिए इसमें से 2πr कॉमन ही ले लेते हैं, और यहाँ पे आंसर में पाई नहीं है तो पाई का मान क्या कर दिए? 22/7 रख दिए। 2πr, आर का वैल्यू कितना है? 14, ये कॉमन ले चुके हैं हम लोग इन दोनों में से। 2πr कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा h, h है कितना? 20, और यहाँ पे एक r बचेगा तो 20 कितना है? 14, ऐसे 7×2 = 14, और यहाँ पे आ गया कितना? 22×88 गुने, ये आ जाएगा 34, गुना कर लीजिए कितना आया? देखिए लास्ट में, अच्छा गुना करना ही पड़ेगा, मैं सोचा लास्ट में 2 होगा तो आ जाएगा। चलिए, तो देखिए 88 चौका कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 8 चौका 32 और 8 चौका 32, यानी कि 320, और ये 352 आ जाएगा, है ना। तो 2 लिख दिए, 35 हो गया। फिर ये 3 बार करेंगे, 8×3 = 24, 240, 264 और 35। 264 में हम लोग को क्या करना है? 35 जोड़ना है, तो आ गया 9 और 9, है ना। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट ऑप्शन है।
गुणा कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का प्रत्येक किनारा L है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6L² होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है जबकि उसके आधार की त्रिज्या ये सब दे? तो πr² होता है। यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतनी हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, है ना, पहिए का त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो एक चक्कर में कितना परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, तो 2 चक्कर में 2 बार परिधि, 2 इंटू 2πr, यही आएगा हमारा आंसर। तो 2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 35/44 है ना। 7 × 5 = 35, 22 दूना 44, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 दूना 10 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो हम लोग मीटर लिख देंगे। 2 चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 10 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 तो ऊंचाई 20 है, उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए, हम लोग को आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू है 80 और एच दिया हुआ है 20। तो वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा कितना? 2πRh। तो 2 इंटू पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर के जगह हम लोग रखेंगे 80 और एच के जगह रखेंगे 20। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसी में क्या करेंगे? 2π इंटू 80 इंटू 20 और प्लस 2πr², 2π और r² मतलब 80 इंटू, है ना, वक्र पृष्ठ प्लस 2πr² जोड़ दिया। 2π और 80 जो है एक बार कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 20 प्लस यहाँ पे बचेगा 80, 100 हो जाएगा, है ना। तो 2π इंटू 80 इंटू 100 यही आया। अब इन दोनों का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, पहले बोला है संपूर्ण पृष्ठ, है ना, पहले संपूर्ण पृष्ठ लिखा हुआ है, बाद में वक्र पृष्ठ लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग ऊपर रखेंगे संपूर्ण पृष्ठ को, है ना। इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो 2π इंटू 80 इंटू 100 और डिवाइड बाई वो है 2π इंटू 80 इंटू 20, है ना। ये सब कैंसिल आउट, 20 बचे 100, 5 आया तो 5/1 लिखेंगे, तो 5:1 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा जहां आर त्रिज्या, है ना, सीधे फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो क्या होता है? πrl प्लस πr², ये होता है ना। ये है हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और नीचे के तल का क्षेत्रफल πr², दोनों को जोड़ दिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में बनाया गया है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है ना। दोनों का क्या होगा? जब भी एक चीज को पिघला के दूसरा चीज बनाया जाए तो दूसरे का, दोनों का आयतन जो होगा सेम होगा। तो पहले गोले का जो आयतन है तो 4/3 पाई इंटू 8 क्यूब, यही होगा गोले का आयतन है। और शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r²h, r नहीं दिया हुआ है तो r² रहने देते हैं, h शंकु का ऊंचाई है 32। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो 4/3 पाई इंटू 8 क्यूब इक्वल्स 1/3 पाई r² इंटू 32 आ जाएगा। यहाँ से पाई से पाई उधर ले जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएगा, 3 भी जाके कट जाएगा, है ना। तो r² बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 × 8 का क्यूब, है ना। 8 का क्यूब को हम लोग 3 बार लिख दे रहे हैं और 32 जो है इधर नीचे आ जाएगा, है ना। तो 4 × 8 = 32, 8 से 8 कट गया तो 64 आया। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? √8 इंटू 8, तो आ गया 8, है ना। तो क्या पूछ रहा है? शंकु के आधार की त्रिज्या, यही चाहिए था, तो ये पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है घन इकाई, ये ऑप्शन सही है।
घन का क्षेत्रफल कितना होता है, एक्चुअल में घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6 पृष्ठ होते हैं, सबका भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 × 6 a² या 6 × भुजा स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अगला है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति, ये होता है पाई आर प्लस 2r, है ना। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, यहां से यहां तक 2πr का आधा पाई आर, ये हो गया 2r, ठीक है। अगला है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन हो जाएगा। गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, पहले गोला मान लीजिए ये है, दूसरी बार गोला ये है ना, तो इसका आयतन कितना होगा, तो V1 मान लीजिए 4/3, तो पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग क्या कर दिए, इस वाले का अगर आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई, और त्रिज्या जो है ना वो क्या कर दी गई है, 3 गुनी कर दी जाएगी, मतलब आर की जगह हम लोग रखेंगे 3r का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, तो ये आ जाएगा कितना 4/3 पाई इंटू 27r³ 3 से काट दीजिए, या नहीं काटिए, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, आयतन कितना गुना होगा ये तुलना करने में आसानी हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ जो है देखिए ये वाला इस टाइप से इसको लिखेंगे, बाकी जो है 4/3 पाई आर क्यू के अलावा अलग कर देंगे, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे 27 जो है वो बाद में लिख देंगे। तो देखिए जो पहले वाला आयतन था उसका ये कितना गुना, इस वाले आयतन, ये वाला आयतन यही है ना, तो ये इस वाले का ये कितना है, ये वाला आयतन जो है 27 गुना है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। अगला है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर एल, है ना, कॉमन ले लिया गया है पाई आर को। एक गोले के परितः खींचे गए बेलन का वक्र निम्न में से किसके बराबर होगा यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² है ना। देखिए एक गोला है और क्या करना है, इसके परितः एक ऐसे बेलन खींच दिया गया है ना, इसको ऐसे छूते हुए, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि बेलन का जो व्यास होगा वही क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा, और दोनों का त्रिज्या जो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना, यही आएगा। तो 4πr² इसका संपूर्ण पृष्ठ है गोले का, तो इसका मतलब त्रिज्या r है, तो अगर त्रिज्या r है गोला का तो h का वैल्यू भी 2r हो जाएगा, और जो बेलन का हाइट जो है वो 2r और उसका त्रिज्या भी r, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है वक्र पृष्ठ बेलन का क्या होगा, तो क्या होता है 2πrh होता है, तो 2π और r की जगह हम लोग r ही रखेंगे और h की जगह क्या रख देंगे 2r रख देंगे, तो आ जाएगा 4πr², यही हमारा आंसर हो जाएगा 4πr², ऑप्शन ए ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 3πr², है ना, कोई ऑप्शन इसमें 3 नहीं लिखा हुआ है, दो जगह πr² है, मान लीजिए ये है, तो ये 3πr² हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। मान लीजिए पहली की त्रिज्या क्या है r1 है, दूसरे की त्रिज्या है r2, है ना, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो V1 4/3 पाई r1 का क्यू, और इसका जो आयतन है ये हो जाएगा कितना 4/3 पाई r2 क्यू, है ना। इसका अनुपात दिया हुआ है, V1/V2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये 4/3 पाई r1 क्यू डिवाइड बाई 4/3 पाई r2 क्यू, है ना। यहाँ से ये कैंसिल आउट, इसको लिख सकते हैं क्या r1/r2 का क्यू ऐसे लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 64:27 है, तो ये आ जाएगा। तो r1/r2 का अगर वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा कितना क्यूब रूट ऑफ 64/27, और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, है ना, क्योंकि 4 चौका 16 चौका 64 और 3 तिहाई 9 तिहाई 27, ठीक है। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल मान लीजिए S1 है, तो ये हो जाएगा 4πr1², और S2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4πr2², तो ये हो जाएगा कितना S1/S2 अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा 4πr1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4πr2 का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल आउट, तो r1² बाई r2²,
इसको लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। R1/R2 का वैल्यू हमारे पास है कितना, 4/3। तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौका 16 बटे 3/9, तो 16:9 जो है हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत हो रही है ना? मैं थोड़ा सा फास्टली चल रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ या तो आप स्पीड स्लो कर लें, या फिर आप आ, जैसा भी आपको सही लगे, है ना, आप ट्राई कर सकते हो। स्पीड स्लो करने का भी ऑप्शन रहता है और स्पीड फास्ट करने का भी ऑप्शन रहता है ना, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण, अगर सीधे विकर्ण बोल रहा है तो इसका मतलब है मुख्य विकर्ण, है तो मुख्य विकर्ण कितना होता है, तो √3a होता है ना। इसकी लंबाई है कितना, 6√3, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6√3 डिवाइड बाई √3 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6 × 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी हो, है ना। ये समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। समान ऊंचाई का है मतलब दोनों का त्रिज्या अलग होगा तभी आयतन अलग हो रहा है ना। समान ऊंचाई का है ना, तो दोनों का ऊंचाई मान लीजिए h है ना, और एक का त्रिज्या है R1, दूसरे का त्रिज्या है R2, है ना। आयतनों का अनुपात, तो आयतन कितना हो जाएगा, 4πr², πr1² h, और यहाँ पे आयतन अगर देखें तो ये आ जाएगा πr2² h, है ना। और V1/V2 का वैल्यू अगर निकालें हम लोग तो कितना हो जाएगा, πr1² h डिवाइड बाई πr2² h, कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा कितना, R1/R2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका मान दिया हुआ है 4:9, तो R1/R2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 4/9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1/R2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा √4/9, और ये आ जाएगा 2/3, है ना। तो अब कह रहा है क्या, R1/R2 का वैल्यू इसने निकाले क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल में वो आने वाला है। पृष्ठ क्षेत्रफल पहले का है, मान लीजिए कि उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, तो S1 है, तो ये हो जाएगा कितना, 2πr1 × h, और दूसरे का हो जाएगा 2πr2 × h, है ना। तो S1/S2 का अगर वैल्यू निकाले हम लोग तो 2πr1h डिवाइड बाई 2πr2h ये आ जाएगा। देखिए तो 2π से 2π कैंसिल, h से h कैंसिल, तो R1/R2 आ गया, और R1/R2 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2/3, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, है ना, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये आप समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा। शंकु की त्रिज्या दी गई है, आर का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई एल का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, एच भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो एच निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या आ जाएगा, √L² माइनस R²। √L का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 14 का स्क्वायर होता है 196, है ना। सॉरी, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 15 है, ठीक है। 15 को 14 का 196 घटाना सही है, 225 और 196, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा, है ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा,
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें तो एच का जरूरत ही नहीं है, मैं फालतू कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, क्या होगा, पाई आर, पाई की जगह रख देंगे 22/7 गुने आर का है 14 गुने एल है 15, जोर 22/7 गुने 14 गुने 14, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 22×66 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा, तो ये आ गया कितना, 6×6 1273, है ना, ये ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर हो और त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, तो पाई आर एल इसका वैल्यू दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 880 है। पाई की जगह रख देंगे क्या, 22/7, और आर का वैल्यू है कितना, 14, और एल का वैल्यू निकालना है तो 880, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 से इसको काटेंगे, एल बराबर कितना हो जाएगा, 880/44, 44 दूना 88 करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि अभी फीडबैक मुझे सही से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं आपको कैसा लग रहा है या कितना आप समझ रहे हो इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया अभी नहीं हो पा रहा है। जल्दी ही इसको भी आपका जैसे फीडबैक आएगा हम लोग और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या। देखिए, एक शंकु और बेलन दोनों के आधार का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब क्या है कि दोनों का त्रिज्या भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दोनों का त्रिज्या क्या है, बराबर है, ये आर है तो ये भी आर होगा, है ना, क्योंकि दोनों वृत्ताकार ही होता है, पाई आर स्क्वायर ही दोनों का फॉर्मूला होगा, दोनों सेम है तो इसका मतलब दोनों का त्रिज्या बराबर है। उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए कि ये हमारा फिगर 1 2 है ना, तो S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, और उसका अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, आर दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके वक्र पृष्ठ जो है वो भी समान दे रहा है, इसका मतलब पाई आर एल का वैल्यू जो है 2 पाई आर एच के बराबर है। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2h के बराबर हो जाएगा। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो, बेलन की ऊंचाई है 2 मीटर, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 2, तो ये आ गया 4 मीटर, है ना, तो हमारा ऑप्शन जो है सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आर त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, बहुत इजी है। एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई एल में संबंध होता है ना, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस प्रमेय है। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है, उनके आधारों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए, मान लीजिए कि पहला का त्रिज्या है R1, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो 2x मान लीजिए, तो R2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। जब भी अनुपात में देता है तो हम लोग उसका वैल्यू जो है x लगा के ले लेते हैं, तो ये 2x और ये 3x। और आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो V1/V2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4/5 दिया हुआ है। उनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1,
है ना, उसका ऊंचाई दोनों का अलग होगा, तभी तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछा जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना H2, है ना। इसी का वैल्यू कितना है 4/5 है। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। R1 का वैल्यू रख दिए 2x का स्क्वायर H1 बटे ये है 3x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा H2 बराबर कितना हो जाएगा 4/5। इसको लिख सकते हैं क्या 4x स्क्वायर H1 डिवाइड बाई 9x स्क्वायर H2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमको H1 बटे H2 का वैल्यू चाहिए। H1/H2 कितना हो जाएगा, तो देखेंगे क्या 4/5 है, जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे N9 है वो ऊपर गुना होगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है 4 है वो नीचे गुना हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 आ गया 9/5, है ना। तो H1 अनुपात H2 जो है वो कितना हो जाएगा 9:5 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, ये इसमें आपको बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते हो। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, क्योंकि बराबर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आप देख लो पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसको उठा के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लेवल है, इससे पीछे जो भी है इस प्रकार के क्वेश्चन वो जरूर पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आप उसका प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे। हालांकि ये भी आप चाहो तो अपने कॉन्सेप्ट के लिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ाया है उससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, या फिर आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आपको वैल्यू ऐड हुआ है इससे आपके स्टडी में, आपके पढ़ाई में, तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, मज़े करें और पढ़ाई करते रहें।